जय हिंद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होगी। राइट आंसर सी, डाइन। हमारी पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। तो क्वेश्चन में सीजीएस पद्धति में बल का यूनिट पूछ रहा है तो डाइन। एमकेएस पद्धति में बल का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार का मान है। 1 केजीएफ का मान 9.81 न्यूटन होता है, यानी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय संवेग का मात्रक होता है। तो संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और संवेग को p से डिनोट करते हैं और यह एक सदिश राशि होता है, यानी p बराबर m इंटू भी। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है kg होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और इसमें एक और संबंध पूछता है कि संवेग और बल में क्या संबंध होता है। तो F बराबर होता है डेल्टा P बटा में डेल्टा T, यानी डेल्टा P बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा T, न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होता है A एंड D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम बल बराबर है 1 kgf बराबर जो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, यानी डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 न्यूटन बल सीजीएस पद्धति में समतुल्य होता है 10 के पावर 5 डाइन। राइट आंसर सी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विपरीत एवं बराबर बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं तो इसकी गति होगी। मान लीजिए कि कोई पिंड है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जब कोई पिंड गतिमान है और दोनों तरफ बराबर बल लगा रहे हैं तो पिंड में कोई चेंजेस नहीं होगी, यानी राइट आंसर डी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में न्यूटन इंटू सेकेंड इकाई होता है, किसका इकाई होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संवेग और बल में क्या संबंध होता है। F बराबर होता है डेल्टा P बटा में डेल्टा T, यानी डेल्टा P बराबर यहाँ से जो होगा F इंटू डेल्टा T के बराबर होगा। न्यूटन इंटू सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यानी राइट आंसर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, तब पिंड का त्वरण होगा 0 होगा। हमारे गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों समीकरण तभी लागू होते हैं जब त्वरण जो होता है नियत हो और जो होता है हमारा गति जो होता है एक सरल रेखा में होता है, तब हमारा तीनों समीकरण लागू होता है। और ये तो फर्स्ट रूल था। हमारा सेकेंड रूल इसका यह होता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वहाँ हम u बराबर 0 लेते हैं। और मान लीजिए थर्ड रूल इसका ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई पिंड है और गतिमान है और अचानक रुक जाती है तो वहाँ हम v बराबर 0 लेते हैं। और चौथा रूल इसका ये होता है कि यदि कोई पिंड है और एक समान वेग से गति कर रहा है तो पिंड का त्वरण कितना होगा, वहाँ 0 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब 2 पिंड समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तब उसकी गति होगी और समान गति होगी, यानी बी द राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन में जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तब उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में भिन्न भिन्न गति कह रहा है तो इसका राइट आंसर बी को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलती हुई साइकिल के पहिए, मान लीजिए कि साइकिल है तो वो रोटेट करेगा, यानी घूर्णन तो करेगा ही, और जब घूर्णन करेगा तो वो अपना स्थान चेंज करेगा, यानी स्थानांतरित होगी, यानी राइट आंसर ए को जाएगा।
तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।